सो है एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अगर हमारे पास सीरीज़ या पैरेलल में काफ़ी सारे डाइलेक्ट्रिक्स हैं आइडेंटिकल डायमेंशन के, तो कैसे हम इफ़ेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालेंगे। तो हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज यहाँ पे एक न्यूमेरिकल सेशन लगाते हैं। न्यूमेरिकल क्या है कि मान लीजिए आपके पास एक कैपेसिटर है और आपने क्या किया, कैपेसिटर की 4 पार्ट्स कर दिए, 4 इक्वल पार्ट्स ऐसे। अब आपने क्या किया, ये K1, ये K2, ये K3 और ये K4 ऐसे 4 अलग अलग आइडेंटिकल डायमेंशन की डाइलेक्ट्रिक रख दी। अब आपको बताना है कि यहाँ पे इस सिनेरियो में इफ़ेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, कितनी वैल्यू आएगी K इफ़ेक्टिव की। तो ध्यान से देखिए, मैं क्या अज्यूम कर सकता हूँ, ये दोनों सीरीज़ में, ये दोनों सीरीज़ में और इनके आंसर पैरेलल में, या फिर मैं अज्यूम कर सकता हूँ क्या, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में। तो याद रखिए यहाँ पे दीज आर नॉट इन पैरेलल, ये आपस में पैरेलल नहीं है, ये दो के कॉम्बिनेशन। जब इनसे कैपेसिटर बनेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं आएंगे। जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी कर लेंगे चैप्टर, तो उस टाइम के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ये नहीं हो सकते। अभी के लिए जस्ट मान लीजिए कि पहले आपको क्या करना होगा, फर्स्ट यू हैव टू अज्यूम दैट दीज आर इन सीरीज, दीज टू एंड दीज टू आर इन सीरीज एंड देयर रिजल्ट आर इन पैरेलल। तो यहाँ पे देखिए, सॉल्यूशन ट्राई करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाली दो डाइलेक्ट्रिक जो हैं, इन दोनों के रिजल्ट को Ka मान लेते हैं और नीचे वाली दो डाइलेक्ट्रिक जो हैं उनके रिजल्ट को Kb मान लेते हैं। तो आपको पता है K सीरीज़ क्या फॉर्मूला होता है इसका, 2K1 K2 ओवर K1 प्लस K2, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो यहाँ पे Ka की वैल्यू क्या होगी, A में कौन कौन सी स्लैब हैं, K1 और K3 है, तो उनकी वैल्यू रख दीजिए। ऐसे ही Kb में क्या है, K2 K4 है, उनकी वैल्यू रख दीजिए। नेक्स्ट, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों किस में हैं, पैरेलल में। तो ये दोनों पैरेलल हैं, तो K पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें हम डायरेक्ट अरिथमेटिक मीन निकाल लेते हैं। तो दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, Ka और Kb की वैल्यू रखो, तो ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। तो आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जो आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा, K1 K3 ओवर K1 प्लस K3 प्लस K2 K4 ओवर K2 प्लस K4, ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा। इसे थोड़ा सा याद रखिएगा, सोचिएगा कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया था, ठीक है, मेडिकल एग्ज़ाम में। बट जब आप इसे ढूंढेंगे तो आप देखेंगे कि जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं वो चारों गलत हैं। क्वेश्चन क्या था कि आपके पास एक डाइलेक्ट्रिक है, पहले आपने उसका हाफ पार्ट किया ऐसे, फिर हाफ पार्ट किया ऐसे। यहाँ आपने एक डाइलेक्ट्रिक रखी K1, यहाँ एक रखी K2 और यहाँ एक रखी K3। तो इस पूरे रीजन में एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक है और उसके साथ K1 और K2 रखे हुए हैं। तो नीट में जो अप्रोच ली गई है वो कैसे ली गई है कि पहले इन दोनों को किस में माना गया है, पैरेलल में, और फिर जो इनका रिजल्ट है उसे इसके साथ कैसे लिया गया है, सीरीज़ में। तो इस वजह से जो चारों आंसर हैं वो गलत बने हुए हैं। यहाँ पे ये दोनों पैरेलल में नहीं हैं, क्यों, क्योंकि जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ फर्स्ट के अक्रॉस, वो पोटेंशियल डिफरेंस सेकंड के अक्रॉस नहीं है। आप इसे कैलकुलेट कर लेना, जब आप अच्छे से KVL KCL पढ़ लो, इनके काफ़ी सारे न्यूमेरिकल निकाल लो, अभी चैप्टर बहुत बड़ा है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन ऊपर वाले के जैसे। तो इसकी अप्रोच क्या रहेगी, अगर आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना है तो सबसे पहले इसे 4 पार्ट्स में ब्रेक कीजिए। ये वाला K1, ये वाला K2, वो वाला K3 और इसे भी आप K3 ही मान लीजिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर वाले से मैच कर जाएगा। देखिए यहाँ पे ये K3 और K4 थे, लेकिन इन दोनों को मैंने क्या मान लिया, K3 ऐसे। तो अब क्वेश्चन निकालना काफ़ी इजी हो जाएगा। आप देखिए, सबसे पहले ये दोनों सीरीज़ में, ये दोनों सीरीज़ में और इनके आंसर पैरेलल में, या फिर जो आपके पास अबव रिज़ल्ट आया था, ऊपर वाला रिज़ल्ट,
उसमें K4 को किससे रिप्लेस कर दो, K3 से, आपकी बात बन जाएगी। तो वो दोनों सीरीज़ में होंगे, तो K1 K3 अपॉन K1 प्लस K3 प्लस K2 K3 ओवर K2 प्लस K3, ये आपका इस पूरे का इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट होगा। सोचना इसके ऊपर, अभी के लिए याद रख लीजिए, और भी ऐसे काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ओके।